हिस्ट्री में पहली बार किसी स्पेस क्राफ्ट ने सूरज के एटमॉस्फेयर के अंदर दाखिल होने की हिम्मत की है। पार्कर सोलर प्रोब का ये कारनामा हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्माइश ना ही कोई मेटल बर्दाश्त कर सकता है और ना ही दुनिया का सख्त तरीन पत्थर। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर पार्कर सोलर प्रोब इतनी गर्माइश में मेल्ट क्यों नहीं होता। हजारों नहीं बल्कि लाखों डिग्री के टेम्परेचर में भी ये बिल्कुल परफेक्टली कैसे काम कर रहा है। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, 1900s की शुरुआत में साइंसदानों ने सूरज पर रिसर्च के दौरान एक अजीबो गरीब फिनोमेना नोटिस किया। वो सूरज से निकलने वाली लाइट की वेवलेंथ और उसके कलर से सूरज की गर्माइश का अंदाजा लगा रहे थे। ये काम जमीन से बैठकर ही स्पेक्ट्रोग्राफ की मदद से किया जा रहा था। आपको यहाँ बताते चलें कि लाइट के कलर और उसकी वेवलेंथ का डायरेक्ट कनेक्शन उसके टेम्परेचर से होता है। जो नतीजा साइंसदानों के सामने आया उसने एक ऐसी मिस्ट्री खड़ी कर दी जिसको आज तक समझा नहीं जा सका। उन्होंने क्या देखा कि सूरज की सतह यानी उसके सरफेस का टेम्परेचर तो 5500 डिग्री सेल्सियस है, जबकि उसकी सबसे आउटर एटमॉस्फेरिक लेयर कोरोना का टेम्परेचर हैरत अंगेज तौर पे 5 लाख डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है, यानी सूरज की सतह से भी कम से कम 100 टाइम्स ज्यादा। ये ऐसा ही है जैसे आग से दूर जाने पर हमें ज्यादा गर्माइश महसूस हो। ये एक बहुत ही अनोखा फिनोमेना है जिसको समझने के लिए साइंटिस्ट पिछले 100 सालों से लगातार कोशिशें कर रहे हैं। नॉर्मली ये लेयर सूरज की रोशनी में छुपी होती है और इसको देखना सिर्फ सोलर एक्लिप्स के दौरान पॉसिबल होता है या फिर क्रोनोग्राफ सनशेड की मदद से। 1958 में नासा की एस्टेब्लिशमेंट के बाद कई स्पेस मिशंस का आगाज हुआ। एक के बाद एक सैटेलाइट्स और स्पेस क्राफ्ट्स ने पहली बार स्पेस में कदम रखा। लेकिन सूरज के इस अनोखे फिनोमेना को समझने के लिए जरूरी था कि कोई ऐसा प्रोब बनाया जाए जो सूरज की कोरोना लेयर में जाकर जायजा ले और देखे कि आखिर वहां ऐसा क्या चल रहा है। वो प्रोब 5 लाख डिग्री सेल्सियस की गर्माइश में भी सूरज से निकलने वाली रेज पर स्टडी कर सके। पर जाहिर है ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि ये इतनी गर्माइश है जिसका अंदाजा लगाना भी काफी मुश्किल है। आयरन का मेल्टिंग टेम्परेचर 1500 डिग्री, जबकि दुनिया का सबसे सख्त मेटल टंगस्टन है और इसका मेल्टिंग टेम्परेचर भी 3422 डिग्री सेल्सियस है। यानी सूरज की सतह ही इन दोनों मेटल्स को पलक झपकते ही मेल्ट कर देगी। तो सोचें, कोरोना लेयर जहां लाखों डिग्री की गर्माइश है वहां इनका क्या हाल होगा। पार्कर सोलर प्रोब की डिजाइनिंग और डेवलपमेंट तो एक मसला था ही, पर इसको सूरज तक पहुंचाना इससे भी बड़ा इशू था। जी हाँ, सूरज जिसने हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को आपस में बॉन्ड कर रखा है, उसके करीब जाना बहुत ही मुश्किल है। सबसे पहले तो ये समझ लें कि अगर किसी सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट से निकाल कर वापस अर्थ पे लाना हो तो उसकी स्पीड कम करनी पड़ती है ताकि अर्थ की ग्रेविटी उस पर हावी हो सके और उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। इसी तरह अगर इसको अर्थ पर नहीं बल्कि किसी और प्लेनेट पे भेजना हो तो इसकी स्पीड बढ़ाई जाती है ताकि वो अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकल सके। सपोज मार्स पर अगर किसी स्पेस क्राफ्ट को भेजना हो तो पहले उसको रॉकेट्स की मदद से अर्थ के ऑर्बिट में लाया जाता है और उसके बाद सही टाइम, सही एंगल और सही स्पीड से उसको अर्थ के ऑर्बिट से निकाला जाता है। अर्थ के ऑर्बिट से स्पेस क्राफ्ट को निकालना बहुत एनर्जी कंज्यूमिंग काम होता है। रॉकेट की मदद से वो अर्थ के ऑर्बिट तक तो आ गया, लेकिन अब यहाँ पर रॉकेट नहीं होते, लिहाजा स्पेस क्राफ्ट में ही लगे छोटे रॉकेट को इस्तेमाल करके इसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाकर उसको ऑर्बिट से निकाला जाता है। मार्स क्योंकि अर्थ से सूरज के मुकाबले में बहुत करीब है, इसीलिए जिस एंगल में स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च किया जाता है वो एंगल इतना ज्यादा नहीं होता। लेकिन सूरज और अर्थ के दरमियान का डिस्टेंस 150 मिलियन किलोमीटर्स है और अर्थ के ऑर्बिट से निकालकर इसको सूरज के ऑर्बिट में डालने के लिए एंगल भी बहुत बड़ा चाहिए और जाहिर है एनर्जी भी। इतनी ज्यादा एनर्जी और पावर वाला रॉकेट आज तक नहीं बनाया गया। लिहाजा नासा के एक्सपर्ट्स ने फैसला किया कि पार्कर प्रोब को सूरज पर भेजने से पहले इसको वीनस भेजा जाएगा। वीनस हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा प्लैनेट है जिसकी ग्रेविटी को इस्तेमाल करके पार्कर प्रोब की स्पीड बढ़ाई जा सकती है। लेकिन यहाँ एक मसला था। मसला ये था कि वीनस एक छोटा प्लैनेट है और इसी वजह से इसकी ग्रेविटी भी कम है।
जितनी स्पीड पार्कर प्रोब को सूरज के करीब जाने के लिए रिक्वायर्ड थी, उसके लिए जरूरी था कि वो वीनस के गिर्द 24 मर्तबा चक्कर लगाए, तब जाकर वो सूरज के क्लोजेस्ट पॉइंट पर पहुंच सकेगा। 12 अगस्त 2018 पार्कर सोलर प्रोब को केप कैनावरल एयरफोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया। इस मिशन के लिए नासा ने 8 सालों का टाइम प्लान किया है। सूरज के सबसे क्लोज पॉइंट तक जाने के लिए वीनस का सहारा 24 मर्तबा लिया जाएगा। हर एक चक्कर में 37 घंटे ऐसे होते हैं जिसमें सूरज पर रिसर्च करने का मौका मिलता है। यानी टोटल 8 सालों में ये प्रोब सूरज पर 900 घंटे की रिसर्च कर पाएगा। 28 अप्रैल 2021 ये वो दिन था जब नासा ने कंफर्म किया कि पार्कर प्रोब अपने 8वें चक्कर में सूरज की कोरोना लेयर में सक्सेसफुली दाखिल हो चुका है। कोरोना का मिस्टीरियसली सूरज की सतह से भी 100 टाइम्स ज्यादा गर्म होना वाकई एक हकीकत था जिसको पार्कर प्रोब ने भी वेरीफाई किया। लेकिन ऐसा क्यों है? कौन सी ऐसी ताकत है जो मिस्टीरियसली कोरोना लेयर को सूरज की सतह से भी ज्यादा गर्म कर रही है? इस पर अभी तक रिसर्च चल रही है। अब आ जाते हैं हम अपने मेन सवाल की तरफ कि आखिर इतनी ज्यादा गर्माइश में पार्कर सोलर प्रोब मेल्ट क्यों नहीं हो रहा। पार्कर प्रोब की जो साइड सूरज को फेस किए हुए है, वहाँ एक हीट शील्ड लगाई गई है जिसको कार्बन फोम से बनाया गया है। ये कोई आम फोम नहीं है, बल्कि इसको अल्ट्रामेट कंपनी ने खास तौर पर सूरज की गर्माइश को एब्जॉर्ब करने के हिसाब से डिजाइन किया है। ये फोम अंदर से 97% खाली है, जो हीट शील्ड को और ज्यादा इफेक्टिव बनाता है। इसके अलावा इस पर कार्बन कंपोजिट की एक लेयर भी चढ़ाई गई है जिसको ग्रेफाइट और रेजिन से मिलाकर बनाया गया है। ये मिक्सचर हीट शील्ड की दोनों साइडों पर लगाकर इसको सुपर हीट किया गया, जिससे ये कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म में बदल गया। और हम सब जानते हैं कि कार्बन की हीट कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। और आखिर में इस हीट शील्ड की वो साइड जो सूरज की तरफ है, उस पर वाइट सिरेमिक पेंट भी किया गया ताकि सूरज की ज्यादातर रोशनी अंदर दाखिल होने से पहले ही रिफ्लेक्ट हो जाए। हीट शील्ड के अलावा पार्कर सोलर प्रोब का बकाया हिस्सा ऐसे डिजाइन किया गया है कि वो हमेशा हर वक्त इस शील्ड की परछाई में ही होगा। पर इन सब चीजों के बाद भी पार्कर प्रोब ज्यादा से ज्यादा 2500 डिग्री सेल्सियस की गर्माइश ही बर्दाश्त कर सकता है, जबकि कोरोना का टेम्परेचर 5 लाख डिग्री सेल्सियस है। अब ये इतनी गर्माइश कैसे बर्दाश्त कर रहा है, ये समझना भी काफी आसान है। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक हीट को ट्रांसफर होने के लिए भी कोई मीडियम चाहिए। जैसा कि गर्मियों में अर्थ पर हवा में मौजूद पार्टिकल्स और वेपर्स अपने अंदर गर्माइश लेके चलते हैं, जिनकी वजह से हमें रात के वक्त भी गर्मी लगती है। अगर पार्टिकल्स कम होंगे तो हीट भी इतनी आसानी से ट्रेवल नहीं कर पाएगी। जैसा कि उबलते हुए पानी में हाथ डालने से फौरन जलन होगी, जबकि 300 डिग्री के ओवन में हाथ डालकर फौरन निकालने से शायद हमें मालूम भी ना पड़े। ये सिर्फ इस वजह से मुमकिन है क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स हमसे टच होते हैं, जबकि ओवन में कोई चीज हमसे टच नहीं होती। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पार्कर सोलर प्रोब की हीट शील्ड पर 1200 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि उसका पिछला हिस्सा जहां सूरज की रोशनी नहीं लगती, वहां टेम्परेचर माइनस में होता है, क्योंकि वहां कोई पार्टिकल्स नहीं हैं जो हीट को ट्रांसफर कर सके। यही रीजन है कि पार्कर सोलर प्रोब सूरज के इतना करीब होने के बावजूद भी मेल्ट नहीं हो रहा।